अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 1.1। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है वो लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो नंबर 696 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, उसका ए पार्ट है और ए पार्ट के आगे 4 पार्ट है मजीद जिनको हमने सॉल्व करना है। और ये लगता है कि ये शायद लेंथी है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है इनके अंदर, आपने सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करते जाना और आंसर आता जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है उसका पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, उसने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं जी। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो स्टेटमेंट दी है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब हमने करना क्या है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है। उसने ये कहा है कि हमने फाइंड करना है सबसे पहले एफ ऑफ माइनस टू, कि एफ ऑफ माइनस टू क्या है। अब ये क्या चीज़ है, एफ से मुराद तो आगे फंक्शन और वो ये वाला है। उसने लिखा है एफ ऑफ माइनस टू और यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब यह है कि हमने जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर हमने माइनस टू को पुट कर देना है और जब पुट करेंगे उसके बाद उसको हमने सॉल्व करना है अलजेब्रिकली और जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। बस सिंपल सी बात है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये फंक्शन लेना है, यहाँ पर लिखते हैं लेट एफ ऑफ माइनस टू, एक्स की जगह पर क्या रख दिया, माइनस टू, ये वाला जो है, इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या रखना है, एक्स की जगह पर माइनस टू और स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा जैसे है। इस तरह ये वाला माइनस वैसे ही रहेगा, यहाँ पर जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पर हमने क्या रख देना है, ये वाला माइनस टू। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस टू आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यू को। ठीक है, अब ये देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस टू कितना आता है हमारे पास, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। और आपको पता है कि जहाँ माइनस आए तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, माइनस की पावर अगर इवन आ रही है, दो आ रही, चार, छः, आठ वगैरह आ रही, तो ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। इसलिए अब ये दोनों चूंकि ब्रैकेट आ रही है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, प्लस टू। चार और दो कितने होते हैं जी, छः। यही आंसर है इसका कि एफ ऑफ माइनस टू किसके इक्वल आ रहा है जी, सिक्स के इक्वल आता है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, आप खुद सोच लो, ये लॉन्ग तो आ नहीं सकता, ये शॉर्ट ही आता है। उसके बाद सेकंड हमने लेना है। सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, कि इसी के अंदर रखनी है, इसी फंक्शन के अंदर। इसको बेशक नाम दे दें, ज़्यादा बेहतर है, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या करना है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख दें पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, बेशक लिख दें आप। ठीक है, तो कर दो, क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है ना, तो ये नंबर 1 इक्वेशन है। एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, ज़ीरो यहाँ पे। उसके बाद एक्स की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, चूँकि एक्स का स्केयर है इसलिए इसका भी स्केयर आ जाएगा, माइनस उसके बाद ये एक्स है तो ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होगा और ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यही इसका आंसर है। ये क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। उसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस वन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस वन हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू, अब x किसके इक्वल आ रहा है, इसके, ये जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने इसके इक्वल लेना है। अब लिखना तो बस यही पड़ेगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन 1। अब कर दें ये वाला जो है, इसकी जगह पर हमने रिप्लेसमेंट करनी है। क्या, यहाँ पर x लिखा था तो x की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा जी, x माइनस वन इज इक्वल टू, फिर क्या आता है जी, एक्स स्केयर माइनस एक्स है ना, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन। कर दें, क्या आएगा, अब देखते हैं। एक्स माइनस वन का स्केयर, क्योंकि एक्स का स्केयर था ना, ये देखो एक्स का स्केयर है इसलिए एक्स माइनस वन का स्केयर हो जाएगा। अब आगे वैसे ही रहेगा, माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, एक्स माइनस वन, रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर आप पुट की बजाय यार ज़्यादा बेटर है कि अगर आप रिप्लेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। ठीक है, कि रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये देखो दो चीज़ें हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, यूँ समझ लो प्लस माइनस हो रही हैं, तो उनका स्केयर आए तो क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ए माइनस बी ऐसे ही है, उसका स्केयर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, उसके बाद ये वाला माइनस, फिर दो फार्मूले वाला ए और बी। ये आपको याद होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है। सेम यही चीज़ यहाँ पे लगनी है, फर्स्ट टर्म का स्केयर, उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। वन का स्केयर कितना होता है आपको पता है, वन का स्केयर वन होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल वन। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस ये वाला टू ए और बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स ही आएगा। ठीक है जी,
माइनस ये वाला, अब ये आप जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1। ठीक है जी। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर है, अब हमने इसको सिमेट्री के लिहाज से लिखना है। सबसे पहले एक्स के स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद एक्स की पावर 1 लिखना है। ये देखिए, ये -2x है और ये -1x है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। लेकिन क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का लगता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 और x। अब यहाँ पर +1 है, ये भी +1 है, तो +1 कितने होते हैं, +2। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाता है। अब उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट इस्तेमाल करना है यूज़, वो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने लिखा सिर्फ ये फोर्थ पार्ट है, क्योंकि अब यही तो करना है, बाकी 3 तो हमने कर लिए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड एक्स स्क्वायर +4, ये वाला जो पार्ट है ये हमने फाइंड आउट करना है अब। ठीक है जी, तो चलो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, रिप्लेस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4, हमने इसके साथ रिप्लेस कर देता है। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कौन सी है, वो ये वाली है। ठीक है, तो कर दें, इसके अंदर रिप्लेस क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो पहले एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर +4, और चूंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना। ये तो एक्स आ गया ना, रिप्लेस किया ना हमने एक्स के साथ, तो ये वाला स्क्वायर ये वाला है जो यहाँ पर इक्वेशन में आ रहा है, फंक्शन में ओरिजिनल में -x आ रहा है, तो एक्स की जगह पर अब हमने सिंपल ये लिख देना है, वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर +4। ठीक है जी, तो अब करते हैं। अब यहाँ पर भी स्क्वायर हमने ओपन करना है, क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है हमारी एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म 4 आ रही है, 4 का स्क्वायर, उसके बाद +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या आ रही है, 4। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आगे आ गया 4। ये अब स्क्वायर का स्क्वायर हो तो क्या होता है, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये रूल है मैथ का। 2 ज़रब 2 4 आ गया, प्लस 4 ज़रब 4 कितने होते हैं, 16, जमा 4 ज़रब 2 8 आ गया, और उसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4, ये दोनों लिख लिए हमने। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं, सिमेट्री दे देते हैं इसको। सबसे पहले एक्स की पावर 4 आ जाएगी, उसके बाद फिर अब ये देखो, ये 8 है, और ये क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा तो 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर है। अब 8 में से 1 निकाला तो पीछे कितने बचे, 7, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया है, लेकिन बड़ी रकम चूंकि 8 वाली प्लस की है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ पर भी 16 में से 4 निकाल दी, पीछे कितने बचे, 12, चूंकि बड़ी रकम प्लस वाली, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।